जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। चलिए आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो है ना सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं नया टॉपिक पे। सुनिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। यदि बहुपद p इंटू एक्स पी एक्स, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है, ए और बी है, तो ए बी का मान होगा, ए इंटू बी का मान होगा, ए इंटू बी का मान होगा। याद कीजिए, हम कल खुद पढ़ाए थे कि कोई भी समीकरण रहेगा जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्यापक रूप था ना, ये मेरा ए, ये मेरा बी होता था, ये सी होता था। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दे दिया, तो ए का मान यहाँ कितना 2, बी का मान कितना 3, सी का मान कितना 4। बच्चा यही जानता है, लेकिन ये आपको जो है ना थोड़ा फंसाने के लिए ऐसे बोला। वहाँ ए बी का मान ये नहीं है, बच्चा समझेगा भाई ना। बच्चा बोलेगा ए और बी का मान पूछा है, ए का मान यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है, बी का मान जो है कितना दिया है जी -2, गुना करके निकाल लेंगे, आंसर में देखो -2 दे दिया है। बच्चा फंसेगा, लेकिन बच्चा नहीं फंसेगा। काहे? कभी हम हैं बताने के लिए, आपको उस लायक बना देंगे, समझ जाइएगा भाषा क्या बोल रहा है। देखिए सुनिएगा अच्छे से, जब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना, ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन है, और ही क्वेश्चन को हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ द्विघात बहुपद इतना है ना, इंटू एक्स है, फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, ठीक है। एगो जो बहुपद दिया है के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, ये पूछा है। लेकिन बच्चा सोचेगा ए बी दिया है भाई, तो ए मेरा यहाँ 1, बी का मान 7, ऐसा सोचता, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। ये दोनों शून्यक है, मतलब इस दोनों के पास पावर है किसका, अकाउंट को खाली कर दे ना, अकाउंट क्या कर दे 0, बैंक बैलेंस क्या कर देगा ना, बैंक बैलेंस 0 करने का क्षमता किसके पास, शून्यक के पास ना। तो ये ए बी का मान, ये ए बी नहीं है, ए बी के रूप में अल्फा बीटा है, समझे मेरी बात को। फिर लवली पाउडर लगा के आया है, लेकिन है क्या ये अल्फा बीटा है, शून्यक, नाम धर दिया ए बी, समझे। फिर लवली पाउडर लगा के आपको फंसाने आया, हम फंसेंगे नहीं फंसेंगे, कत्तो है ना करे, ध्यान नहीं देने का, समझे कि ना। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ध्यान से सुनिएगा। ए बी क्या है, अल्फा और बीटा। पूछा क्या अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या करेंगे, इसका को हम बहुपद तोड़ेंगे, वो बहुपद का गुणनखंड करेंगे, फिर अल्फा और बीटा निकालेंगे, फिर मान करेंगे ना। बताए थे हम आपको, जब ऐसा स्थिति में अल्फा इंटू बीटा पूछे, मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल पूछे, तो आपको तो बताए थे संबंध, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना जी, सी बाय ए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ए का मान देखिए कितना है, ए का मान यहाँ कितना है, ए का मान यहाँ कुछ नहीं 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 5 है, हमको चाहिए कितना, सी का मान कितना, ये सी है, ये मेरा ए है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। हमको चाहिए क्या, सी का मान कितना 5, ए का मान कितना 1, 5/1 बराबर 5 लिख सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन जब मिलेगा तो उसको हम तीर मारे, धनुष मारे, क्या मारे बोलो, सही मारे, बहुत बढ़िया, सही मारेंगे, तीर धनुष नहीं मारेंगे, तब बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ये क्वेश्चन। बस इसी प्रकार का इसमें जो है ना क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कभी पूछेगा बाबू अल्फा इंटू बीटा, कभी पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब यही समझो, कभी पूछेगा शून्यकों का योग, तो कभी शून्यकों का गुणनफल। क्या दीदी समझ में आया? तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए। तो यहाँ देखो पूछा क्या है, यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये ना पूछा है, क्या पूछा है, अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्या अल्फा और बीटा इससे तोड़ के निकाले, गुणनखंड करके निकाले, सीधा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है संबंध अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में संबंध है -b बाय ए होता। तो b का मान यहाँ कितना जी, ये मेरा b का परिवार, ये मेरा c का परिवार, ये मेरा a का, ये a b c। तो यहाँ बगल में 1 है, कुछ नहीं तो यही बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ तो 4 ही है। b का मान कितना -1, और सूत्र में भी माइनस, तो -1 बटे a का मान कितना 1, और माइनस गुना माइनस प्लस 1/1 बराबर 1 हो सकता है क्या। तो क्या तीर धनुष मारेंगे, किस में मारेंगे बोलिए, क्या मारेंगे, सही मारेंगे ना। बन गया, क्या समझ में आ रहा है एक एक बात, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए द्विघात बहुपद p इंटू एक्स
बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो यहाँ पर फंसाने आया था ना, कौन जन्म में लगा पराग तब सीधे सुधर गया, हम अल्फे बीटा से क्या हो ए बी नहीं क्या, नहीं तो बच्चा नहीं समझेगा ए बी सी, ऐसा सोचेगा कि नहीं सोचेगा। और ऐसा ऑप्शन भी दिया था, अब अगर बच्चा सोच के जय श्री राम होगा, खैर अब नहीं होगा, नहीं होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, सोच रही कहाँ हम यहाँ ना, तो सुनिए कितना अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बाय। अच्छा ईमानदारी से तुम्हें लोग सोच के बताओ यहाँ पर सी का मान कितना होगा। बहुत अच्छा गुड जॉब। फिर बोलो ए का मान कितना, 10 में 1 से भाग लेगा तो 5 हो जाएगा, तब 10 रहेगा। बहुत अच्छा, तो मेरा आंसर कितना हो गया, तो बोलो क्या करें यहाँ पर हो गया। फिर वही क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है, यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो बोलिए अब यहाँ सीधा सीधा हत्ता लिखना पड़ना है, सीधा बोलते अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, समझ में आया जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो सी का मान कितना 6 माइनस 6 होगा, ए का मान कितना 1, तो माइनस 6 आंसर। नहीं समझे, एक को बकलवा नहीं समझा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, सी का मान कितना जी माइनस 6, ए का मान कितना जी कुछ नहीं 1, यहाँ है ना 1, तो माइनस 6 बटे 1, तो माइनस 6, तो खोजो कहाँ है, क्या समझ में आया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बढ़िया जी। हाँ देखो ध्यान से, फिर से क्वेश्चन आ गया, एक एक क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा आप लोग, अब हम नहीं बनाएंगे आप ही लोग बनाइएगा, आपसे बनेगा, ठीक है, वही लेवल का क्वेश्चन है, उसी तरह से हम दिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि घर में बढ़िया से सीख पाओ, बढ़िया से बना पाओ। फिर से देखो यहाँ, यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो, यहाँ ए भी देता तो भी समझना, वही शून्यक बोल दिया ना जी, ए बी रहे पी क्यू रहे कुछ रहे साला, उससे हमको कोई मतलब नहीं, नाम बदल के आया लेकिन था क्या अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय, माइनस बी बाय सी होता है जी, बोलता है ए बोला, तो बोलो आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए ए का मान यहाँ 1, ये ए है, बी का मान 5, बी का मान कितना है जी, और सी का मान 8, तो पहुंचाना कितना है माइनस 5 हो गया, प्लस था यहाँ माइनस सूत्र में था, ए का मान कितना जी, ए का मान कितना है जी 1, तो बराबर कितना हो गया, किसमें मारेंगे सही बोलो है बोला। फिर यहाँ देखो पूछा है बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल, डायरेक्ट बहुपद नहीं दिया, थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा दिया, तो थोड़ा सा इसको और पूछ लेते हैं, ये 2 है 2, यहाँ माइनस है माइनस x गुना x माइनस x स्क्वायर माइनस x गुना 1, बोलो माइनस गुना माइनस प्लस x गुना 1, x कोई दिक्कत, अरे बोलो ना यार, अब इसको थोड़ा सजा ले व्यापक रूप में ला ले, तो माइनस x स्क्वायर और फिर प्लस x और प्लस इधर कुछ नहीं तो प्लस है। अब मेरे पास समीकरण आ गया, बहुपद आ गया, अब हमारा क्या पूछा गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट नहीं दिया था, थोड़ा सा इधर उधर किया, समझ में आया, सीधा कर लिए, टेढ़ा हो रहा था, मार कौन जार में दिए तरातर सीधा हो गया, ना हो गया, तो थप मारने आता है आपको, कितना मारना है जी सुधर जाए, सुधर गया। जब आप लोग भी जब भी करते हैं कितना बढ़िया सुधारते हैं, पता नहीं चलता है कौन सुधर जाता है तुरंत, एक बार में सन्नाटा क्लास में ना जी, गोई 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 होता है एक बार में, हम चुप्पे अच्छा ना दीदी, हाँ ये छिलल मुर्गी का कुछ करती है जी बदमाशी नहीं करती है, जब बच्चा बदमाश करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, आप भी नहीं करते हैं, करना चाहिए, कीजिए 10वां के बाद बदमाशी कर लाज लगेगा बदमाशी करने में, बोलेगा बड़ा हो गए ना, अभी जाके कोई नाला खींचेगा अच्छा लगेगा, बोलेगा पागल जो, अब बच्चा में खींचता तो बच्चा जो, यही बात है, थोड़ा सा बदमाशी अभी कर लो। तो गुणनफल अल्फा इंटू, तो अल्फा का मान अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना जी 2, तो 2, ए का मान कितना जी माइनस 1, माइनस 2 बटे 1 तो माइनस 2, खोजो पकड़े। अगला बहुपद इतना के शून्यक का योग होगा, क्या पूछा जी शून्यक का, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय, माइनस बी का मान माइनस 11 ना, दूधा माइनस हो गया ना, एक सूत्र में एक यहाँ, और फिर ए का मान माइनस गुना माइनस, तो 11 बटे, खोजो यही होगा, देखो फटाफट बन रहा है, यही रफ्तार आपका आना चाहिए, और हो इससे ज्यादा रफ्तार होगा आपका, क्या हमको पढ़ना पड़ता है समझाना पड़ता है, इससे ज्यादा तो आप गो आंसर बोलू ना,
यदि अल्फा इंटू ना जी यहाँ की है जी अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। क्या पूछा है जी? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय। तो बोलो यहाँ बी का मान कितना? -3। तो -3। ए का मान कितना? 1। तो -3 और +3 ना जी। खोजो यही होगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ाते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना आपको दम लगाने के लिए बोलेगा। अगर अभी आप दम लगा लीजिएगा तो उस समय कम दम लगाना पड़ेगा। आ जाएगा तो आप देख के अनुमान लगा लीजिएगा क्या होगा। बस अभी दम लगाने का जरूरत है, हम आपको दम लगाने के लिए सिखा देते हैं। ठीक है, कितना ताकत लगाना है, बस थोड़ा सा इसमें ताकत लगाना है। कोई बच्चा जब आएगा इसको बना करके तो इसको तोड़ेगा, यहाँ धरेगा, भिन्न का जोड़ बनाएगा। पहला तरीका मतलब इसका गुणनखंड निकालेगा, अल्फा बीटा निकालेगा और फिर यहाँ अल्फा का मान बीटा का मान धरेगा, फिर भिन्न का जोड़ घटाओ। यहाँ पर जोड़ रहेगा तो जोड़, घटा रहेगा तो घटाओ, है ना करेगा। तो जो रहेगा जो देगा उस अनुकूल बना लेगा। पहला तरीका है कि नहीं? ये तरीका से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भले आपके लिए भारी हो जाए, लेकिन जिस बच्चा को गुणनखंड तोड़ने का एक्सपीरियंस है, स्पीड है, फटक से बना सकता है, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका हम बताते हैं जब गुणनखंड नहीं तोड़ पा रहे हैं फिर भी बनेगा, वो भी तरीका है। मना है? तो यहाँ देखो कुछ करना नहीं है, इसी को उठा करके लाइए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना जी। अल्फा बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, नीचे वाला का गुना होना जाएगा। हो गया, अल्फा से अल्फा में भाग गायब हो गया, बचा क्या? बीटा। बीटा से बीटा में भाग बचा क्या? अल्फा। और हम लोग को खूब बढ़िया से पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। कोई दिक्कत? आप लोग को खूब बढ़िया से पता है। ये और ये कटेगा, काहे कटेगा ये भी बताते। किसी का दिमाग में उड़ जाता है ना काहे कटेगा, तो -b/a है ना जी। यही पूरा वर्गा है तो भागे ना है, भाग लिखो, फिर c/a लिखो। भाग को जब गुना कीजिएगा तो ये पलटेगा, तो पलटा के इसी जगह लिख देते हैं और इसको पलटा देते हैं। a/c हो गया। अब ये देखो कट गया। जिस बच्चा का दिमाग थोड़ा नहीं चल रहा था उसके लिए, नहीं तो हम यहीं कटा सकते थे। अब क्या बच गया मेरा? -b/c। अब ध्यान से सुनिए, इतना को सरल कर ले गए तो मेरा ये आया। अब जिस बच्चा का दिमाग यहाँ काम कर गया कि याद रह गया, अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया है, सब कैलकुलेशन को भुला करके इतना जो दिमाग में रह गया है उस बच्चा को सीधा -b/c मार लेगा, नहीं मार लेगा? तो -b/c 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एक सूत्र याद रख लीजिएगा, -b/c। भाई इसमें कोई चेंजिंग जानना है हुआ तो ठीक है, -b/c। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना यार, कोई तकलीफ, किसी को परेशानी? जब चेंज नहीं होगा तब तो -b/c। अब b का मान यहाँ कितना? बहुपद में b का मान कितना? यहाँ a का मान है, यहाँ b का मान है, यहाँ c का। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये a, ये b, ये c। b का मान कितना जी? 1 के। तो -1, यहाँ माइनस के कारण से यहाँ प्लस है, इसीलिए यहाँ प्लस है, लेकिन सूत्र में तो माइनस है ना जी। यहाँ सूत्र में तो -1। c का मान कितना जी? 1। -1/1 को क्या लिखिएगा? -1। नहीं, -1 खोजिए, आंसर में है। हो गया क्या? अब आप बता सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा? क्या फिर इतना ही करें? एक बार और समझाएं, और किसी को समझना है? भारी लग गया? कोई दिक्कत? तो हमको खूब बढ़िया से पता चल गया -b/c होगा। इस स्थिति में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एकदम परफेक्ट मान पता चल गया, -b/c। अब इतना मेहनत करने का जरूरत है ना? दिमाग घुमाने के लिए दिया था, क्या क्या था हमको से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इसका दिमाग सीधा सीधा है, समझे कि नहीं? इस स्थिति में याद भी रखते हैं तो यार ठीक है, नहीं तो फिर बनाने आता है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नहीं तो फिर सबसे अच्छा तरीका आपको खूब बढ़िया से बचाना है, गुणनखंड तोड़ो, अल्फा बीटा निकालो, चिपका लो, भिन्न का जोड़ बना लो, जो आएगा सटा लो, आंसर हो गया। वो लंबा तरीका है क्या? उस तरीके से निकलिएगा, यही तरीका बेस्ट है। क्या बाबू ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा समय को बचाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में 40 से 50 मिनट लगता है बाबू, तो आप ईमानदारी से 5 नंबरिया बनाने में एकदम स्थिर से बनाइएगा। नहीं तो बाबू बहुत बच्चा को जो है ना ये परेशानियां आता है कि 5 नंबरिया बनाते बनाते ही कॉपी छीन लिया है। आप अपना बड़े दीदी भाई से पूछिएगा, ऐसा बात बोलेगा, वो बोलेगा हो हमरे 2 5 नंबरिया छुट्टी लो, कॉपी छीन लो। क्या खुशी वाली बात है? खुशी वाली बात है। 2 5 नंबरिया छूट जाने का मतलब है बाबू आप बिहार बोर्ड में जो है ना वहाँ पहुँचने से पहले ही आउट हो गए। कहाँ? रैंकर में। क्या आपको पहले ही आउट कर दिया, समझे? रेस में सभी दौड़ रहा है, कोई रात दिन दौड़ रहा है तो कोई दौड़ते रह रहा है।
हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब नहीं पड़ेगा जब रेस में सबसे आगे होंगे। हाँ, और रेस में आगे होने के लिए किस रफ्तार में दौड़ना होगा वो आपके पास समझ है। खैरू रफ्तार होगा नहीं। 16 लाख 17 लाख विद्यार्थी में से कोई एगो रैंकर होगा जिसका जो है ना पूरे बिहार में एक दिन अलग लेवल का सम्मान होगा, उस गांव का ना उस जिला तक का सम्मान होगा ना। तो वहाँ तक अगर जब पहुँचना है तो अपने आप को उस रफ्तार बना लेना, अपने आप का रफ्तार उस लायक बना लेना है कि क्वेश्चन देखें हुबहू समझ जाए कहना क्या चाह रहा है, फटाक से आंसर आ जाए। देखिए क्वेश्चन देखें समझ में आ जाना चाहिए, -82 लगेगा देखने से, समझे। भाषण देना अच्छी बात है, काम करना बहुत बड़ी बात है। तो हम भाई एक जगह ऐसा है कि हमको दोनों बात करना पड़ेगा। हम आपको काम करने भी सिखाएंगे, थोड़ा सा ऊर्जा भी बढ़ाना पड़ता है हमको, नहीं तो आप लोग डिस्चार्ज होने लगते ना। आप जाग गए, आप कर लेंगे, यू कैन डू इट, नहीं कर सकते हैं आप लोग, नहीं प्रयास कीजिए बाबू। संभवतः संभावना में से ये संभावना हो सकता है। कोई भी विद्यार्थी टॉप करता है तो वो विद्यार्थी होता है, ना कि वो भगवान होता है, समझे। बस अपने क्षमता को, अपने जो है ना शक्ति को पहचानो। हनुमान जी को भी जो है ना शक्ति पहचाना था, तब वो रहा था ना, कोई आया था ना बताने। तो हम आपका शक्ति को बता रहे हैं ना बाबू, आप थोड़ा सा अपने आप को जांच लीजिए परीक्षा के तौर पे, समझे मेरी बात को। तो इस स्पीड में आ गए बाबू तो आपका संभावना बढ़ गया। बचाइएगा टाइम, अभी से ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पेपर निकालिएगा जो हम लाला के दिए हैं, उस पर काम कीजिएगा, समझे। अपना समय को एकदम कीमती, एकदम टाइमर लगा देना है मोबाइल में, 40 मिनट 50 मिनट का जो लगाना है, देखना है क्या क्वेश्चन बनाए, समझे। घड़ी जिसके पास मोबाइल फलना ठिकाना नहीं, घड़ी है ना जी, बैठे एकदम पक्का पक्की जो है ना 9 बजे, ठीक है, 6 बजे जब बजे बैठना है बैठिए, एकदम शुरू किए। देखें 45 मिनट में जो है ना हम पूरा 70 क्वेश्चन बना लिए, तो रफ्तार ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप बनाइएगा बढ़िया से। आप बताइए -b बाय है ना होगा, तो b का मान यहाँ कितना है जी, b का मान 2 और c का मान सूत्र में माइनस है, तो 2/3 खोजिए आंसर, b नंबर। क्या किसी को दिक्कत? और ऐसा 2 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक, 2 क्वेश्चन और बस। इस तरह का क्वेश्चन को और देख लीजिएगा आप लोग किताब में, खैर अब मिलेगा नहीं, बस बहुत हो गया। हम आपको जब ये छाप के दिए थे, यहाँ तो 1/α 1/β है ना, हम ऊपर कर दिए हैं, ऊपर में भी होगा। थोड़ा इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का हम दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। एगो चैप्टर ए बना दिए होंगे इसका स्पेशली, वो चैप्टर थोड़ा सा बना लीजिएगा, समझे। तब इस पर जो है ना विजयी मतलब जीत गए। अरे भाई चैप्टर खाली बहुपद में जो है ना 2.3 तक है गणित एनसीईआरटी में, लेकिन मेरा बुक जाके देखिएगा कम से कम 16 चैप्टर 17 चैप्टर होगा, उससे बेसी होगा, कम ना होगा। हर एक क्वेश्चन पे जो है ना 40 को 50 को क्वेश्चन दिए हैं। आप लेवल मेहनत करवाएं ना, बस मेहनत किए हैं तो आप जीतिए। अब यहाँ देखिए फिर से भाई पूछा है 1/α + 1/β का मान, है ना जी। तो 1/α + 1/β का सूत्र क्या बताए थे, बस कोई दिक्कत। b का मान -3, तो -3 ना, सूत्र का हवेला माइनस सूत्र का, तो हवेला माइनस सूत्र का, और यहाँ 3 पहले से माइनस है, माइनस दिए। c का मान माइनस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का नहीं। अरे छोड़ो यार, तुम लोग को कुछ याद नहीं। तुम यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हुआ तो 3/5 हुआ, खोज लो करना हो। यहाँ सही मारबो, तीर धनुष नहीं मारबे, बम मारबे ना। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा, है ना जी। अच्छी बात है। आप ही लोग बताइए क्या होगा, बोलो खोजो। यहाँ सीधा b/c होगा ना जी। b का मान कितना, तो +5 हो गया, माइनस को देख के प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो +5/7। अब क्यों लिखना नहीं पड़ा, सीधा खोजो 5/7, हरदम b होता है। क्या बात है, हो गया, किसी को दिक्कत? देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये ना होता है जी। तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। हमने बोल रही है, बोला शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो बहुपद होगा, है ना बोला। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -15, दे चुका है। अब हमको क्या चाहिए,
बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद याद करना। कौन वर्ग का तीर मारने बोला? एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कोई बहुपद निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना बताए हैं। तो ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 तो माइनस 2x हो गया ना, हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान 15 तो माइनस 15 हो गया, प्लस माइनस 15 होगा। अब ये मेरा आंसर फाइनल हुआ। ऐसा ही ऑप्शन जो मिल गया तो मार लेना है वहाँ, तो खोज लीजिए कितना होगा। बी नंबर, बी होगा ना, होगा क्या? समझे? एक बार और समझाए, एक बार और समझाते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 2। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2। पहले शून्यकों का योग बोला, कर्मशः बोला, यही 2 होगा। फिर गुणनफल बोला, ये होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान -15 दे दिया ना। अब सूत्र मेरे पास पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, नहीं? ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 2। तो 2x और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -15। यहाँ सूत्र में प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, नहीं समझे? एक बार और किसी को और चाहिए? अच्छा ये तो नीचे मिलेगा, और सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिएगा यहाँ निम्न में एक और दीदी को है ना, दीदी यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपको चाहिए। हाँ तो ध्यान दीजिए ना, आप पढ़ने आए, आप अपने में ध्यान दीजिए। जो बच्चा को दिक्कत होगा वो अपने बोलता है। निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल 3 और गुणनफल जो है ना -10 दिया है। फिर से तो वही बोल रहा है, योगफल कितना बोला? 3 और गुणनफल कितना बोला है? मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -10। किसी को दिक्कत? सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अधि प्लस अल्फा इंटू, है ना सूत्र होता है जी। तो बोलिए अब एक्स का मान कितना? ये तो नहीं बहन करेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 3। यहाँ -7 माइनस रहेगा, यहाँ सूत्र में माइनस है ना जी, ये माइनस यहाँ रह गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 3 और ये 3x हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -10। अब प्लस गुना माइनस माइनस है ना, 10 हो गया मेरा फाइनल आंसर। ऐसा आंसर खोजिए कहाँ, बोले किस में होगा? यहाँ भी बी होगा। एक बार आरू एक दा और किसी को एक बार और चाहिए? क्या हुआ? ठीक होगा? क्या बोलना चाह रहे हैं बोले? दोनों में देख के है, दोनों में के ना, तो क्या दिक्कत है? मार लो दोनों में गिरा के, हुआ होगा प्लस माइनस कितने गड़बड़। हेलो यहाँ प्लस देते हैं, हो गया ठीक है। और किसी को पूछना है कुछ? एक दा और बताएं, आगे लाए। ऐसा ही क्वेश्चन और 2-3 को लाएंगे जी, घबराना नहीं है। आपका जो है ना दिमाग, हमको पता है कितना बार में खाएगा इसको, एक बार में खेबे नहीं करता है, तो धीरे धीरे खिलाएंगे। इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जितना यहाँ हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आने वाले ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव है। कौन आएगा ये हम भगवान नहीं है जो हम ही बताया, कोई और नहीं है जो भगवान को बता दे, और कोई बड़का परीक्षा नहीं है जो एकदम आज के 10वां है। जितना पढ़ा दिए ना उतना में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाएगा, घबराओ नहीं। बस जितना पढ़ा दिए उतना पढ़ लो, ना समझे? टेंशन उनसे नहीं लेना, एक बार का तीर मारना है एकदम कचाक, नहीं कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ाएं बाबू बस उसी को थोड़ा सा जाकर रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, जो आप चाहे है ना उससे बढ़िया, ठीक है। बस रिवीजन आपका बढ़िया होना चाहिए, जितना बढ़िया रिवीजन होगा उससे बढ़िया रिजल्ट होगा, समझे कि नहीं? तो अब अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखो ध्यान से सुनना आप, जाओ फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया है। अब आपका दिमाग चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। क्या है? आपको सिखा दिए। बताइए, एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 कितना? -3। हाँ तब ध्यान है तुम लोग का। और गुणनफल कितना? -2 है। तो शून्यक का योग बोला था अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा इंटू बीटा कितना? 2। तो हमको बोला है बहुपद निकालने, तो बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो बैठा लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -3। तो -3 कोई दिक्कत? तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा?
एक स्टेप मार लेते हैं ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं पूरा प्रोसेस में चलना है। +3 हो गया, x माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनना बाबू, अब फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, ऐसा ही खोज लो, मिल जाएगा ए नंबर। अच्छा से देखो यही होगा, तो ए नंबर हो गया। फिर निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो है ना -4 है, और गुणन योगफल कितना है जी, गुणनफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो सूत्र क्या बोलता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान -4, अब माइनस गुना माइनस एक स्टेप मारने पर 4x, अब फिर प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। खोजो आंसर। क्या नंबर, बी डी, ये डी फॉर डॉग, डी फॉर दयालु ना हो गया, काइंड में दयालु था, डी फॉर दयालु ना होता। चलो ठीक रखो, हो गया जी, ध्यान से सुनना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। कुछ बड़ा बात नहीं किया, बस थोड़ा सा एक स्टेप वो पीछे किया, ना समझे। पहले क्या कर रहा था, अभी जो बना रहे थे क्वेश्चन, उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा था, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहा था। यहाँ एक स्टेप पीछे खींच लिया, मतलब एक डेग पीछे आ गया, समझे। बोला ना हम जोड़ नहीं दो, अपने से जोड़, हम जोड़ के अपने से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ के देंगे, अपने से जोड़ो, जोड़ने ना आता है, गुना करने ना आता है, यही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इधर देखो ना, पकड़ लिया है, कौन तरीका है ध्यान दो। हम बोल रहे हैं अल्फा का मान दिया कितना 5, बीटा का मान कितना दिया -3, कितना दिया जी 80। कोई दिक्कत नहीं, आप खिड़की खोलिए खाली, क्या रहा है, हाँ खिड़की खोलिए ना आप, हाँ आराम से खोलो ना यार, हाँ ठीक है, आ गए हम बढ़िया, कोई दिक्कत। ध्यान से सुनना, अल्फा का मान कितना दिया है 5, बीटा का मान कितना दिया है, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 दिया, तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा निकालने में भारी लगेगा। अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3, प्लस माइनस माइनस होगा, इतना बुद्धि है आपको। 5 में 3 गया तो 2 बचा, माइनस में प्लस में, प्लस में, 5 बड़ा है और प्लस की संख्या ज्यादा है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, -3, अल्फा का मान कितना 5 और बीटा का मान कितना -3, दोनों को गुना कीजिएगा कितना होगा -15। तो क्या अल्फा इंटू बीटा का मान ये निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान ये निकला, और बहुपद हमको निकालना है। सूत्र तो अब ये हमको पहले दिया रहता था तो निकाल लेते थे, अब की बार एक स्टेप पीछे चला गया, क्या दिक्कत है। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा अब, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हम दे दिए इस चीज को, समझे, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक स्टेप वो पीछे भी चला जाएगा तो वहां से भी उसको खींच लेंगे, समझे। इससे ज्यादा ये पीछे नहीं जा सकता है, इससे ज्यादा ये पीछे, क्या उससे ज्यादा जब जाएगा तो फिर उसको समीकरण देना पड़ जाएगा, हम देख रहे हैं, क्या इससे ज्यादा ये पीछे जाएगा काहे। खैर कोई मुद्दा नहीं है, ये भी का मान भी देगा तो भी निकालिएगा। ध्यान से सुनिएगा बाबू, सूत्र क्या बोलता है, इधर लिखते, सूत्र क्या बोलता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं, आया तो कहीं लाए हैं, और सूत्र में कितना है -2x हो जाएगा, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, एक स्टेप हम मुझे मार रहे हैं, क्या प्लस माइनस सब का है, आपको दिमाग लगाए, आपका बुद्धि काम किया। अरे यार यहाँ माइनस है ना, इसमें सूत्र में यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस ना होगा, तो वहाँ इस कर लिए ना, तो लिखते इधर उधर करते दिमाग खराब होता। तो समझ में आया, ऐसा ऑप्शन खोजिए। बोले बोले बाबू, ये बल्ब बंद करो तो, अरे खोजो यार, हमको दिखिए ना रहा। C नंबर हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, है देखो यहाँ, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल, मूलों का हमने बोल रहे, यही बोल रहा है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू कितना दिया है 8, तो a का मान है, a का हमने बोल रहे, यही बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं बस। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बोला 8, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सूत्र C/A, दिया कितना है, किसी को दिक्कत जी। अब यहाँ आइए समीकरण में, बहुपद में, यहाँ पर जो है ना बहुपद में देखिए C का मान कितना है, C का मान A ही है, तो A C के जगह A लिख लिए, किसी को दिक्कत।
अब ध्यान से सुनिएगा। फिर एक का मान कितना है, कुछ नहीं दिया, एक है, एक लिख लिया इधर, बराबर कितना है। किसी को दिक्कत? अब नीचे में एक है पट्टी गुना में एक भाग में, हाउ पट्टी जाएगा तो हाउ पट्टी जाकर के इसको 16 कर देगा, क्या करेगा, वही रहेगा। तो कोई दिक्कत है नहीं, तो छोड़ो ना यार, मतलब वो पट्टी चला गया, कट गया, गुना हो गया, कोई दिक्कत नीचे में कुछ रहता तो गुना कर लेते। तो बोलिए अब एक का मान कितना आया, तो नहीं बनाइएगा, यही होगा। किसी को दिक्कत? देखो ध्यान से सुनना भैया, हौला क्वेश्चन है, भारी भारी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है, हो जाएगा। और प्रैक्टिस करना, ऐसा सब क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस करना, संभावना ये सब क्वेश्चन का ज्यादा है, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा आपको समझ विकसित करेगा। अजी नहीं बोलेगा सीधा रैखिक पद का जो है ना घात कितना होता है, हौला सा क्वेश्चन पूछेगा जी, वो सब पूछेगा तो बनाइए लीजिएगा, कम से कम अपने आप को बना लीजिए थोड़ा सा और बढ़िया। तो वही बात है, सुनिएगा यहाँ, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग कितना बोला, शून्यकों का योग क्या लिखता, अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाय ना लिखना, यहाँ का एक छो दिया है, तो के का मान पूछा है। अब देखना वही फार्मूला का इस्तेमाल करना, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय, लिखे, अब बराबर कितना दिया है। अगर जहाँ ऐसे नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे बुद्धि है ना, अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र क्या था, माइनस बी बाय, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ छो लिख सकता है, लिखे, बराबर बी का मान वहाँ कितना है, समीक बहुपद में ये देखिए कितना है, बोले कितना है, माइनस के है, कितना है, माइनस के है ना, अरे बोलो ना यार। और ए का मान कितना है, इधर कुछ नहीं तो एक रहता है, एक आया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ इधर भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुना में, तो छोबे ना होगा, बदल जाएगा क्या, कोई दिक्कत। अब बराबर इधर माइनस के, इधर माइनस में क्या, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस होगा, बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छा। देखा कि बच्चा का यहाँ दिमाग मेरे से भी ज्यादा चलता है, थैंक यू। ध्यान से सुनना, अच्छी बात है, मतलब पकड़ पा रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ सूत्र में भी माइनस, यहाँ में भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस माइनस, हाँ प्लस से होता है ना दीदी, तो प्लस हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ मार दो, यहाँ सूत्र में माइनस रहेगा, एक स्टेप यहाँ मार दो, मार दिए, अरे बोलो ना यार, माइनस नहीं धर के प्लस कर दिए, खेला खत्म। अब बताओ सीधा आंसर कितना जी। इसीलिए देखो यहाँ कोई बच्चा गलती करे, माइनस छोड़े, ऑप्शन में माइनस मिले, मोए मोए ना दीदी, बच गया, ये होगा, अभी बच गए। दीदी का ध्यान नहीं रहता तो जय श्री राम नहीं, तो ध्यान है ना दे लो कर, मैं खाली मिठाई ध्यान दे जाए कि दीदी तो चाहिए मिठाई, हाँ ध्यान दो। फिर अगला, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो मान होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या बोला, अल्फा इंटू बराबर सी बाय कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 8, तो 8 धर दिए। बहुपद ये है, इसमें सी का मान कितना है 2a, या 2a लिख दिए, और नीचे में a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, a लिख देना, ओ सॉरी 1 लिख देना, क्या लिख देना। बहुत सा बच्चा यहाँ दिमाग लगाएगा, नीचे में a रहने देगा, a को काट देगा, बोरम चला जाएगा, जय श्री राम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। a का मान यहाँ से लिखना है, नहीं तो a काट देगा तो 8 बराबर 2 नामे नहीं मिलेगा, माने नहीं मिलेगा, मिलेगा जी। तो अच्छा बात है, इधर ये भाग में है, हर तरफ जाके श्री राम बनेगा, 8 होगा नहीं, इधर क्या होता है 2a, बच गया जी, 2 का 2 चौके, a बराबर कितना आया, इधर से काट दिए 4 आया, और 4 ये वाला होगा प्लस वाला होगा, समझे कुछ। ध्यान दो, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अगर जब कोई बच्चा बुद्धि लगा करके बनाए तो पहले बहुपद को तोड़ेगा, अल्फा बीटा लाएगा, फिर यहाँ धरेगा, बना लेगा। पहला तरीका वो लंबा तरीका होगा। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो दिमाग नहीं लगाना है, वो इसी को उठा के लाओ, आओ बाबू, अरे आया 4/3। अब यहाँ देखिए पूरे उठा के नहीं लाना है, आपको समझा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बाय, गुने में ना है तो माइनस बी बाय 4/3 ला लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय लिखे। और यहाँ बहुपद के पास आया और पूछे बी का मान कितना रे, तो बताया हमको 4/3 आ गुना बी का मान -3, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा। और ए का मान यहाँ बताया 1, तो गुना करके मोए मोए हो गया, बच गया 4, हो गया मेरा आंसर। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया एक बार और बताएं, एक बार और बता दीदी,
एक दो और बताना है, बोल दीजिए। हाँ बता देते हैं, ध्यान से सुनना फिर से। देखो बाबू, मेरे पास ये दिया है, इसी का नाम मान पूछा है, इसी को उठा के हम ला लिए बगल में। आ जाओ, 4/3 लिखे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है ना, कर दिए। अब इसके पास आए, बोले b का मान कितना, हमको बताया -3। हमने बोले बहुपद बता रहा है, तो 4/3 लिख लिए, और गुना b का मान -3 और यहाँ माइनस, तो +3 हो गया। a का मान बताया 1/6। a का मान बहुपद क्या बोला मैं? 1/6। तो 1 आ गया, एक ही है, और ये मोए मोए हो गया। क्या हो गया जी? कट गया। बहुत बढ़िया। और 4 बच गया। 4 गुना 1 4 है ना, नहीं तो हम कुछ है ना, 1 गुना 1 यही। तो ये मेरा आंसर हुआ, ये वहाँ मिला लिया। और किसी को तकलीफ है तो बोलिए, कोई दिक्कत? गणित है, बुद्धि लगाना पड़ता है आपको। फिर यहाँ आते हैं, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो कितना हो? 8 हो तो मान होगा। अभी तुरंत बताए थे a का मान होगा, ऐसा सब क्वेश्चन अभी था ना जी। तो इसमें क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल कितना बोला? 8। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? c/। गुणनफल कितना दिया? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 8। c का मान बहुपद में कितना दिया बोलिए? a दिया है। a का मान कितना दिया है? 1 दिया है। प्लस माइनस कुछ है ना, तो a बराबर 8 ना हो गया है। इधर से उधर क्या दिमाग फालतू होगा? 1 तो आता है बार बार, कुछ आए तो ना कटाए, तो बोलो कटाए नहीं तो गुना करे, यही ना करेगा जी। तो मेरे पास ऑप्शन ये होगा, बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन और 1 2 लाते हैं, ठीक है। देखो आप फिर से सुनो ना, यदि बहुपद p इंटू x बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बोला। उस समय क्या था? वही था, उस समय 4/3 था, है ना जी। अब की बार सीधे 4 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बाबू, आ जाओ आ जाओ। 4 आया, अल्फा प्लस बीटा का मान सीधे आ गया। बोला हम अपने कपड़ा चेंज करेगा बच्चा, है नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/। अब बहुपद से पूछेगा b का मान बता रे, तो -3 गुना -3 + 3, तो सीधा 3। a का मान बता रे, 1 बताया, a का मान 1 बताया, हमने बताया, वही बता रहा है बहुपद, ये बहुपद बता रहा है नहीं। a का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है ना जी। तो 4 तिया 17 12। मैं समझा। बस 2 क्वेश्चन और बताते हैं, बस इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत बता दिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन बार बार आएगा, ठीक है। रुक जाओ, यही ठीक है, नंबर ठीक है, हमरा याद है नहीं। अगला ठीक है, ध्यान से सुना। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान होगा, ये ना है। कुछ नहीं करना, इसी को उठा करके लाना है, वहाँ यही बता देगा। इसी को उठा के नहीं लाना है, ये अपने से कुछ रंग रूप बदलेगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? बोलो जोर से, हेलो जाओ। अल्फा बीटा बटे 4 है ना जी। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/। ठीक है। ऐसे आप जो है ना क्या हो जाइएगा, थोड़ा सा परेशान हो जाइएगा। थोड़ा सा हम ऐसा कर देते आपको, अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा रहने दिए, 4 को बगल में ऐसे 1/4 कर दिए। अगर जब गुना कीजिएगा तो यही आएगा कि ना आएगा? ये तो आपको बोलेंगे ऐसे आई कैसे हो रही, कुछ ना होगा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? c/। गुना 1/4। अगला गुना में कोई लफड़ा नहीं था, और नीचे में कर देते थे, है ना करने लगते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान c/a। अल्फा बीटा का अल्फा बीटा मतलब गुना में है, अल्फा इंटू बीटा है। c का मान ही बहुपद से पूछो कितना है? -4 है ना। a का मान कितना है पूछो? 1 गुना 1/4। 4 मोए मोए, इधर -1 और +1, -1 + 1 कितना हो गया? -1 हुआ। नीचे में 1 गुना 1 खोजो, ऐसा नहीं करना, -1 + 1 0 गुना है, बन गया जी। और किसी को पूछना है? अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। ये वाला फॉर्मूला जब त्रिघात बहुपद पढ़ा रहे थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, इधर हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा, ठीक है। 2 या 3 में होगा, ठीक है, लेक्चर 2 या 3 में। तो उसमें हम ये फॉर्मूला बता दिए थे। इसका संबंध क्या था बोलिए? क्या होगा? b/c। नहीं दीदी, ये दीदी का जो है ना दिमाग यहाँ ना है आज, है दीदी अच्छा से। अरे b/c तो हम ये में बताया था, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर था b/c, यहाँ था, इसमें था। दीदी का कहना है तो ये इसमें होगा। लेकिन याद कीजिए, कुछ बार का तीर मारने के लिए उन्होंने बोला है, यहाँ बोला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब ऐसे सुनो ना, ये पूरे फार्मूले दिलाते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर था -b/a।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर था सी बाई ए, जो है ना खोज रहे थे आप। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर था माइनस डी बाई ए, है ना है। और ये वाला हमसे पूछा है, अगर जहाँ ये वाला पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यही क्वेश्चन में जहाँ ये वाला पूछेगा तो ये लगा देना, यही क्वेश्चन में जहाँ ये वाला पूछेगा तो ये वाला लगा देना। पूछा है ये वाला तो क्या लगाइएगा, सी बाई ए। आगे इससे पूछो सी का मान कितना है, स्त्री घात बहुपद से पूछो सी का मान कितना है। यहाँ 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 यही ना है। और सूत्र में भी माइनस है क्या, नहीं ना है, -3। ए का मान पूछे कितना है, तो कटेगा 1/2 होगा, -1/2 ऑप्शन ये है। अगर आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो ये लगाइएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो ये लगाइएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चैप्टर लगभग हम उतना पढ़ा दिया जितना आपको ज़रूरी था, कुछ बाहर हो सकता है, लेकिन इतना में आपका काम पूरी तरह से बढ़िया से चलेगा। अब थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, अपने आप को प्रैक्टिस के लाठी के साथ बिता लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीधा सीधा बात, समझे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 लगभग अब पढ़ चुके, कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव पूरा हम समझाने का प्रयास किए। ये ऑब्जेक्टिव जो हम बनाए हैं, धुआं उड़ाने का भी तरीका होता है एगो, हम उसे ना उड़ाएं, एक एक कॉन्सेप्ट पे पूरा बात किए, सिखाएं, समझाएं और आपको जो है ना उस लायक बना दिए, आपसे बनने लगे, समझे कि नहीं। हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बोले, ये नहीं कि धुआं किए, ऐसा नहीं कि स्पीड खींचे, ऐसा नहीं किया। हम एक एक करके अस्थिर से बताएं। हम चाहते तो हम वहाँ पर लगा करके जहाँ लगता है कर लेते, नहीं समझे, है ना। घिसते खाली, हाँ बाबू ये होगा, होता कि नहीं। वहाँ तो हमको 2-4 दिन में जो है ना ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा ना। ये तरीका से आपका बेहतर बुद्धि का विकास होगा। नहीं तो हम चाहेंगे तो किधर और लगा लेते, नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाए, आप बेहतर विकास कीजिएगा अपना और अपना रिजल्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।